देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लाइट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड टीएसए। आपने एक तो डेसिमल पे काम करना है और दूसरा आपका नाम देखो। सबसे पहले तो आप देखो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका नाम देखो दिस। तो कर्व सरफेस एरिया देने का मतलब, और दूसरा आपका देखो स्लैंट गिवन है, दिस इज गिवन, और स्लैंट हाइट भी आपका गिवन है। इसका मतलब आपको टीएसए निकालना है। तो टीएसए को जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपका क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होगा। एल तो आपके पास है, एल तो है ही आपके पास, ये आपका देखो ये गिवन लिखा हुआ है, ये भी गिवन है। इसका मतलब आपको आर निकालना है। आर इसकी हेल्प से आप निकाल रहे हैं। एल आपके पास हो गया, आर आपके पास हो गया, इसका मतलब आपको एच निकालना है। क्योंकि एच निकालने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है। पहले तो आप कहेंगे। दूसरी चीज यूनिट्स को आप देख लीजिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, तब तो ठीक है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होता और ये आपका मीटर होता तो दिस मीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सेंटीमीटर, ये आपको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो इतना आप लॉजिकली आपने जाना है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो तो मैं आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखिए फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर। ए बी सी। स्लैंट हाइट आपकी 14, ओके। एल इज इक्वल टू आपका 14 सेंटीमीटर। आपके पास आर की भी नहीं है कमी, आर की कमी है तो देखो आर की कमी है तो डी की कमी है। आपके पास एच की कमी है, देखो फिगर में, क्योंकि जब आप क्लियर, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हैं ना तो आपको पहले पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो ना दो, अब ये गिवन हो गया। गिवन में आपका नाम सिर्फ स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपका नाम दिस है, ये पाई आर एल होता है, एंड पाई आर एल इज इक्वल टू आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। अब आपको नाम देखो दिस है, टू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको R फाइंड आउट करना है। R फाइंड आउट करने के बाद देन यू हैव टू फाइंड आउट H आपको फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट TSA एंड देन एट लास्ट यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जब तक आप H नहीं निकालेंगे ऑलरेडी आपके पास R है। क्लियर हो गया? फाइन। जहाँ पे कोई दिक्कत होती है मुझे जरूर बोलिए। फिगर इज ओके, गिवन इज ओके, टू फाइंड आउट इज ओके। डी में आपका नाम देखो दिस अब रिक्वायर्ड, देखिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड में आपका नाम देखो दिस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट, पाई आर एल। अब तो फॉर्मूले आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। 308 तो पाई मींस 22/7 इनटू आर वी हैव टू फाइंड आउट। एल आपके पास देखो नाउ दिस इज 14। इज इट क्लियर? ऊपर फिगर में भी देख लीजिएगा 308 7 2 आर इज इक्वल टू 308/22 और इंटू 2, ये आपको देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके सर, आपकी बात इससे कितनी बार गया? 1 5 1 5 4 बिल्कुल, और 22 7 जा, दैट्स वेरीफाइड। आर ये जो आपका ना रेडियस ऑफ कोन है, दैट्स वेरीफाइड 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, डायमीटर डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 2r, तो 2 इंटू ना आर 7 इज इक्वल टू आपका ना 14 सेंटीमीटर।
क्लियर है? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नहीं, ये हो गया। इसके बाद इट वॉज द फर्स्ट फेस क्लीनली, यू हैव क्रॉस इट। अब दूसरे उसमें आ जाएगा। नाउ हमें एच निकालना है, तो देखो एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम ही होता है, याद रखिएगा। तो एच इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। So h is equal to g 140 सॉरी 196 माइनस 49, ठीक है ना? तो आपका h इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होगा, तो 6 9 इज 5 एंड दिस 8 4 इज 4, ठीक है ना? ठीक है, चेक कर लें। सर 147 147, थैंक यू, ठीक है, आप सही हैं, मैं गलत हूं। हो गया। अब 147, तो 147 अगर आप 147 को देखिए तो 7 से 7 2 जा 7 1 जा, तो देखो अभी देखो ना, आप देखते रहो यहाँ, तो देखो तो ना 7 7 जा 49 और 49 3 जा। फिर मैं बताता हूं आपको, क्या 49 3 जा 147 होता है? ये चेक करो, इतनी देर थोड़ा ना लगती, होता है? क्लियर हो गया? तो देखो h इज इक्वल टू 7 का पेयर, इसमें से 1 विल कम आउट और आपका देखिए रूट 3, ये इतना सेंटीमीटर हो गया। लेकिन h इज इक्वल टू 7 इंटू रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, पूरा लिखाया हुआ ने सॉल्व जब कराई है। रूट 5 की वैल्यू लिखाई है, रूट 3 की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, रूट 8 की वैल्यू, रूट 10 की वैल्यू लिखाई हुई थी। रूट 9 की तो 3 होती है। ये देखो, तो देखो h इज इक्वल 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, आपका 22, 2 49 एंड 2 इज 51, 5 7 1 जा 7 एंड 5 इज 12, तो 12.124 सेंटीमीटर ये हाइट ऑफ कोन है। चेक कर लीजिए, मैंने कहीं गलत तो नहीं मल्टीप्लाई किया है, बस आप सिर्फ है श्योर है बस। तो देखो h इज इक्वल टू आपका ना 12.12 कर देते हैं, 4 भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेसिमल के ज्यादा मत करिए। आपका इतना आपका ये हो गया। रेडियस भी आपने कर दिया, रेडियस भी आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। दैट्स नाइस। अब आप क्या करेंगे ना, अब थर्ड फेस में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? जी, पाई आर एल प्लस, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दिक्कत तो नहीं है? ऐसा क्यों? सर वो उसको जब आप कॉमन में लोगे तो एग्जैक्टली, वेरी नाइस। चलो सर डी एस ए आ रही है 462 सेंटीमीटर। एक मिनट मेरी पुत्री, तो मैं इसी में रखूं या वैल्यू इसमें रखूं? ओके, पाई 22/7, r is 7, this is l is 40 and plus this is 7, am I right? 7 से 7 खलास, तो 22 into 21 जी 462 what सेंटीमीटर, that's beautiful। क्लियर? और आप ऐसे भी निकालेंगे तो आपका पाई आर एल की जगह में आप क्या करेंगे? पाई आर एल कितना था? पाई आर एल कितना दिया हुआ था? अरे 308 नहीं था। पाई आर एल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ही तो होता है, और प्लस पाई 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 308 और प्लस इससे एक खलास कर दीजिए, तो क्योंकि एक 7 बचा 22, आपका देखो दिस 8 4 इज 12, 5 and 6 आपका, और 3 and 1 4, तो दिस 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी आपका, आप ऐसे रखिए जो आपको इजी लग रहा है। इज दैट क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत है बताइए प्लीज। नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ कोन, कैन यू टेल मी द 1/3 पाई आर स्क्वायर? ब्यूटीफुल।
1/3 pi 22/7. R is what? 7 into H is what? 12.12. 12.12 12 कहते हैं इसको, 12.12 नहीं कहते हैं, 12.12 कहते हैं। सर 4 नहीं लगाएंगे? जी बेटा लगाती हो बेटा, लगा लो, क्या है, ठीक है लगा लो, साटा की जानना है। लेकिन अब देखो, हाँ अब क्या होगा बेटा, ये देखो इस ये आपका इजी, आपका ये बिल्कुल सही बकरी है। तो 22 7 जा 154, ठीक है, और इससे इंटू 4.04 आ जाएगा जी। फटाफट करिए तो प्लीज। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, यू प्लीज मल्टीप्लाई 154 विद रिस्पेक्ट टू दिस 4.04। जल्दी जल्दी चेक करो क्या कह रहे हैं आप, 622.16 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लें आप, क्योंकि 1 भी है ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 6 ही आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। दैट्स वेरी, देखिए दिस इज ऑल्सो है, क्योंकि ऊपर मैंने एनसीईआरटी लिख दिया है, क्योंकि ये जो बुक है, जिस बुक से मैं करा रहा हूँ, ये आपका दिनेश की है इस समय। बाकी मैंने आपको बोला RL अरोरा, दिनेश, ऑल इन वन, और ये आपका नाम दिस इज द RS अग्रवाल। इनको लेकर के मैं 4 या 5 किताब लेकर के मैं आपको तैयारी कराऊंगा। सर वो रेडियस 24 दी है। हाँ बेटा जी। तो फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर। जाओ मेरे बेटा, ये मेरे को ये दिनेश वाले जो है एनसीईआरटी का दिखा रहा है बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही दिखा रहा है बेटे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का होगा बेटा पक्का। ABC बेटे आपका देखो है जी बेटा, 10 सेंटीमीटर इसमें, a conical tent is 10 मीटर हाई बेटे, सेंटीमीटर है इसमें। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। वो इसमें हो सकता है कि, लेकिन हाँ बेटा इसमें 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर, हाँ तो 1 मिनट, हाँ तो ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में है बेटा, ये भी मीटर में। देख लीजिए, दोनों को देख लो, है ना, ओके। तो नाउ बेटे दिस H इज इक्वल टू आपका कितना, हाउ मच, दैट इज 10 मीटर हाई, ओके। ये हो गया बेटा रेडियस ऑफ बेस, R इज इक्वल टू आपका कितना बेटा, 24 मीटर, ये देखो इतना है बेटा, क्लियर हो गया। अब आपको देखो बेटे, सबसे पहले देखो आपका बाकी तो पायर आप लगा रहे, तो अगर आपको TS है और CS है, क्योंकि कॉस्ट निकाली, देखो ये वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट लिखा हुआ है। तो जब भी आपको कॉस्ट निकालनी होती है, उससे पहले बिफोर फाइंडिंग द कॉस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द CSA, LSA आपको निकालना है, याद रखिएगा। इसका मतलब अब मुझे चाहिए, इसका मतलब मुझे L की जरूरत होगी, स्लैंट हाइट की मुझे जरूरत होगी। अब एनी हो आपका देखो गिवन में लिख देते हैं, सेकेंड फर्स्ट फिगर आपका बन गया। गिवन में आपका देखो ना, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन R इज इक्वल टू आपका नाम देखो, दिस इज 24 सेंटीमीटर, और सेकेंड हाइट ऑफ कोन दैट H इज इक्वल टू आपका देखो ना 10 मीटर, सॉरी मीटर, सॉरी 24 मीटर एंड 10 मीटर आपका हो गया, क्लियर। डायमीटर की कोई जरूरत नहीं है, डायमीटर होता है तो रेडियस की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप सुनो, उसके बाद देखो थर्ड में जो आपको टू फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट में आपका देखो ना, तुमको मैं पढ़ा रहा नहीं तो मैं रोक लेता उसको, दिखा यार पहले बिस्किट खिला तो कैसी तनाई होती, फिर पैसे तेरे को कल पहुंच जाएंगे। टू फाइंड आउट में देखिए सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, एसेट क्लियर। देन दूसरे नंबर पे आपको CSA निकालना पड़ेगा, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस CSA तब आपको नाम देखो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस
तब निकलेगा, याद रखिएगा। और फिर फोर्थ नंबर पे हम TSA निकाल देंगे एंड फिफ्थ नंबर पे आपका नंबर होगा। अब देखिए, मुझे जो लगता है आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपका NCERT का क्वेश्चन है, इसमें ना तो TSA होगा ना तो वॉल्यूम होगा। ये क्वेश्चन देखो आपका, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। ये होगा। TSA और वॉल्यूम हमने प्रैक्टिस के लिए निकाल, मैंने इसमें एक्स्ट्रा में डाल दिया। चलिए नाउ कैलकुलेशन स्टेप हो गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड, √h²। ये आपका नाम कैलकुलेशन, ये स्टेप आपका नाम, एक कैलकुलेशन स्टेप आपका नाम देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट विच यू हैव टू फाइंड इज L इज इक्वल टू आपका नाम h² प्लस r²। पाइथागोरस थ्योरम से आपका नाम ये हाइट है h, ये r है, ये आपका नाम, ये इससे निकालते हैं। तो नाम L इज इक्वल टू h इज व्हाट, 10 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। नाउ देखो दिस इज L इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज 100 प्लस 576। 576। So now L is equal to 676. L is equal to 26. अगर अभी भी आपको 676 का देखो स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, जब डेसिमल तो पीछे से पेयर बनाते हुए आप आएंगे। दिस 6 इज अनपेयर। सुनो देखो, दिस 3 3s are 2 2s are 4 4s are, so the number which you will multiply in question है आपका नाम दिस वन, तो आपका नाम ये यहाँ पे 6 होना चाहिए बराबर, नहीं तो उससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो देखो दिस तो 2 2s are आपका 4, तो नाम देखो दिस 2 प्लस 2 ऐड हो जाएंगे 4 एंड ये आपका पूरा पेयर उतरता है आपका, देखो ना दिस। तो देखो ये 6 जो होता है 4 की मल्टीपल टेबल में आता है या 6 की मल्टीपल टेबल में आता है। तो 6 6 आपका देखो 36 3 6 4 जा 24 एंड 3 देखो ये 26। एक्चुअल में इसको ऐसे लिखते हैं 26 इंटू 26 को 2 टाइम लिख लो। अब ऐसा ना हो पता चला यहाँ कभी 3 हो, आपने कहा रावत सर ने कहा 26 को 2 टाइम लिख लो, पता चला यहाँ 3 टाइम लिख रहे, ऐसा मत कर देना, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि सही बात जरा बच्चा देर में पकड़ता और गलत को तुरंत, मैंने कहा रावत सर तो ऐसे 26 को 2 बार कर लो, और यहाँ पर जब 3 लिखते रावत सर बाई द वे 3 लिखते तो यहाँ भी 3 होता, 3 3s are 9, 3 2s are नहीं चलता इसमें, याद रखेगा। फर्स्ट स्लॉट में 2 2s are 3 थी, जैसे 6 6 चला था, तब 6 6 देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 4 विद रिस्पेक्ट टू 6 आपका नाम, आप समझ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। नाउ प्लीज अब आपका नाम देखो जैसे LSA ऑफ कोन, ऐसे ये ऊपर से जो है दिस इज द LSA, ये CSA जो ऊपर से आप करो, इसके ऊपर से आप क्रिमिच लगाएंगे या कैनवस लगाएंगे, जो भी आप लगाएं, या टारपोलिन लगाएं आपका नाम। तो दिस ये पाई RL होगा, पाई इज व्हाट 22/7, R is what 24 and L is what 26। देखो इसका मतलब these two numbers which are not coming in multiple table of 7, so that's why इसको आप 3.14 लिख लीजिए। भालो तो जरा करिएगा, तो कितना आरेला है 24 और 26 को मल्टीप्लाई करके 3.6, किसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 24 और 20, इसको कितना 624, दैट्स वेरी फाइन, एंड देन मल्टीप्लाई विद दिस वन फिगर, दैट्स गुड। जल्दी स्पीड इंक्रीज करिए, स्पीड 24 एंड 26 को मल्टीप्लाई करके 624 दे आर सेम, वो तो ये 6 4 जा देखो ना, 6 4 जा 24
दो 2 कॉमन है और एक 6 ये आ गया, ये तो ठीक है, दिस इज ओके। 1959.36 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स वेरी फाइन। देख लीजिएगा जो ये मोहतरमा है मीटर है, चलो वो तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, मीटर स्क्वायर वही मैं देखना चाह रहा था कि और कोई बोलेगा तो मैं तुरंत, यही है ओके। तो नाम इसका मतलब अब आपको तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास आपका नाम देखो, रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट ऐसे कहो, ये CSA ऑफ कोन और इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये देखो तो दिस इज ये आपका 1959.36 मीटर स्क्वायर इनटू ₹70 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर ला। अब 1959.36 को 70 से एक जीरो तो चुपचाप रख लो आप यहाँ, 13 में आ रही फिगर, क्योंकि 7 में 63, 7 और 1 13, 13 आ रहा है जी। 1959.36 में 70 रुपये देखो, कैनवस इज रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के, इसीलिए फॉर्मूला लिखा है कर्व सरफेस एरिया कोन इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है आपका पर मीटर स्क्वायर, तो कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बोलो, एक जीरो तो ये आ ही रहा है, 7 छक्के 42 भी आ रहे, जरा चेक करिए कितना आ रहा है जल्दी। जल्दी बोलो, 137280 लगभग आ रहे, इट्स कमिंग अप्रोक्सीमेट। वन भी है, 3 भी है, 7 भी है, ये भी आ गया, 3 2 जा 6 भी आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 1 0 चेक जरा करिए, ये फिगर मुझे डाउट कर रही है, जल्दी है जी, जल्दी बताओ। ये इसका मतलब ये वाला आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है जो आपने सबने बोला, दिस इज, तो ये इतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस वाले फ्रेम पे बाहर से अगर आप कपड़ा लगाते हैं और उसकी कॉस्ट इतनी आती है तो इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी मेरे को एक डाउट लग रहा है, ये आपका ना लैक्स में आ रहा है, लैख में चेक करो, बहरहाल ठीक है, आपका 6 फिगर है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आपने बढ़िया ही किया होगा 120, चलो आप करो। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर, पाई इज 22/7, आर इज व्हाट, आर इज 24, और आपका नाउ दिस इज स्लैंट हाइट आपका कितना है 26 प्लस 24, ठीक है सर 280 मैंने भी वही लिखा था पहले फिगर, 280 ही लिखा था मैंने पहले वही लिखा था जो यहाँ पे मैंने मिटाया है, ये चेक कर लो आप जरा देखिए, ओके। तो 22/7 इसको मैं 3.14 में कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटू 24, एंड 26 प्लस 24 इज 50, 4 10, तो देखो आपका नाम, तो 3.14 इंटू ये 0 लगा दीजिए, 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, सर जो पहले आया था वही आ रहा, यही जो पहले था क्या था 137 155.20, 7 छक्के 42 और 1 0 ये आ रहा है,
ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, इसका मतलब 8 हो गया, अब क्लियर हो गया। वो तब आ रहा होगा, अब हाँ वो तब आ रहा होगा लगभग, लेकिन बहुत बड़ा फिगर में 280 और 2 देखो 280 में और 155 में बहुत अंतर है। 10 5 इज 5, आपका 7, 125 का यही है ना, हाँ ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता, 1 2 फिगर किया था। ओके, अब आपका देखो ये 120, इसको आपका तो ये आपका 1 0 आ गया। सर वो वाला जो फिगर मैंने आपको बताया वो मैंने 22.7 रख के किया था। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता, इतना बड़ा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी 12 छक्को 48, आपका 9 4, 12 कम 12 और 4 16, और 12 कम 12 3 36 37, आपका देखो तो डेसिमल के बाद आपका नाम ये 3, ये तो हो गया, ये तो हट गया 2 प्लेस। सर वही आ रहा है, मैंने बुक में आंसर वही आ रहा है, वही आ रहा है सर, बुक में जो आया है आंसर, आपका जो बुक में आ रहा है, आपका देखो, और आपका जो बुक में आ रहा है ₹137, आपका 280, तो ये तब आ रहा होगा जब आपने 22 ये जब आपने 22/7 इंटू 24 इंटू 26 किया होगा, तो ये आपका इसके बिहाफ पे ये फिगर आपकी वो होगी। ये फिगर जब आपकी अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये फिगर दूसरी आई, यहाँ पे कितनी आ रही है फिगर आपकी, इसको देखो ना, जब आपने किया है तो 24 को 26 से मल्टीप्लाई करके 624 तो ये आ ही गया। 624 को 22 से मल्टीप्लाई करो और फिर 7 से आपका नाम डिवाइड कर दो, तो वो अपने आप ही ये भाई ये फिगर देखो, अगर ये फिगर है, अगर ये फिगर है आंसर ये है, अगर ये फिगर है तो आंसर ये है। आपने जो कैलकुलेट किया होगा, आपने इस फिगर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके किया होगा, am I right? अब आप जरा 24 को 26 से मल्टीप्लाई करिए 624 और फिर 22 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों फिगर को, जरा चेक करिए, तो चेक करिए। ट्वेंटी 624 मल्टीप्लाई बाय 24, 22 से मल्टीप्लाई करके 624 कितना, 1372 ये है, और बाई 7 से डिवाइड करें 13728 को 1961.14286, इतनी बड़ी फिगर है मीटर स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 70 से। एग्जाम में आप सिर्फ इतने दो ही फिगर लेंगे, आप 137,280 ये आ रहा है और इससे ये आ रहा है, अपने आप ही हो, देखो ना ये फर्क देखे ना, यहाँ ये 59 का 59 देखो 2 के फर्क में आपका देखो कितनी बड़ी फिगर की फर्क है। तो 12 अगर आप 22/7 करते हैं तो दिस वन डाटा ये आएगा, मल्टीप्लाई बाई अगर 70 करते हैं देखो तो ये वाला आंसर आपका है, और अगर आप 3.14 रखते हैं तो आपका ये वाला फिगर 70 से मल्टीप्लाई हो गया। आप देख लें आपकी कैलकुलेशन, हाँ दोनों सही, 100 नहीं, बिल्कुल कोई नहीं काटेगा, काटेगा तो मुझे बताइए। और ये 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करके दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई 22/7 और इंटू आर स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो 24 का स्क्वायर और इंटू आपका एच कितना है 10, 1/3 सर 3768 आएगा ना, डेसिमल के दो प्लेसेस है ना सर, 3.1 1200 आएगा ना, तो 1 2 ये आपका क्या ये हाँ मैंने अच्छा 1 2 0 0 पॉइंट हट जाएगा ना, अब ये पॉइंट हट गया, ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। अब देखो 24 इंटू 24 हो गया और इंटू आपका देखो 10, ये देखिए इसको काटिए 3 8 सा 240 मल्टीप्लाई बाय 8 ये सब 1900, इनको सबको मल्टीप्लाई करें कितना, अरे सर आपने क्या किया है, आपको तभी तो मैं कैलकुलेशन में मुझे ही पक्की बनानी है आपकी,
ये 3 से कट गया 24 है, क्योंकि 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 होगा। अब आपकी जो फिगर आई 22 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 10 ओवर 7 आएगा। फटाफट करिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 और इंटू 240 को मल्टीप्लाई करिए और बाई 7 से डिवाइड कर दीजिए। अरे तो 24 10 जा हो गया ना आपका 240 और 28 ये इससे 8 टाइम कटा 8 22 जा 176 हो 176 into 240 उसका आ रहा है 42 340 42 340 340 और ओवर 7 सर लेकिन मैंने वैसे लिखा 528 into 80 मतलब वो 10 से 8 करा और 22 से 24 करके मैंने लिखा है कि 528 into 80 520 8 into 80 सर ये 42240 42 240 240 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और बाई 7 6034.28 57 1 सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर क्यूब ये भी मीटर स्क्वायर। तो ये है 12। मतलब कहाँ पे गलती होती कैसे गलती होती है इन गलतियों को भी आप हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल गॉड ब्लेस यू प्लीज डू इट।